हेलो स्टूडेंट, इंटीग्रेशंस के आज लेक्चर 5 में सभी बच्चों का स्वागत है। आप लोग जो लाइव वीडियो देख रहे हो उसमें एक लाइव चैट का ऑप्शन है, वहां जाके अपनी प्रेजेंट लगाओ, या तो कोई स्टिकर या थम्स अप इस टाइप का सिंबल मेरे को भेजो, मैं तुरंत आपको रिस्पॉन्स दूंगा। या कोई अगर इन बिटवीन वीडियो देखते समय ऐसा आपको अगर लगे कि कुछ पूछना है तो उसके अंदर में आप कुछ चीजें पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपको मालूम होगा लेक्चर 5 में मतलब अब क्या पढ़ने वाले। इंटीग्रेशन के अंदर में जो 3 मेथड बताया था याद करो, सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट एंड इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है ये सबसे वेरिएबल मेथड है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन के अंदर में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं। तो सबसे पहली मेथड क्या देखे थे, याद आ रहा है कि आपको? मतलब उसमें क्या बोलते हैं, वो थ्योरम्स है, रूल्स है, फॉर्मूलेज है। तो उसमें देखे होंगे कि इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स का होल पावर अगर एन रहता है तो ऐसा दिया रहेगा ना, और ये फंक्शन अगर मान लो ट्रिग्नोमेट्री है या डिफरेंट टाइप की फंक्शन है तो अपन वो डिफरेंशिएशन वाला रूल जैसा है वैसा नहीं लगा सकते, ऐसा लगा रहेगा। साथ में इसके यहाँ ये अगर एफ ऑफ एक्स भी एनी फंक्शन तो उसकी यहाँ पे क्या रहेगी, डेरिवेटिव रहेगी, मतलब एफ डैश एक्स रहेगी। तब आपको डायरेक्टली आंसर लिखना था, इसका पावर बढ़ेगा क्योंकि एफ डैश एक्स क्या हो जाता है, अगर मैंने इसको टी ले लिया तो ये dt हो जाएगा डिफरेंशिएट करने के बाद। तो t का पावर n, t का पावर n का फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड है वो, t का पावर n मतलब n+1 अपॉन n+1 t के जगह क्या लिखोगे, क्या लिए थे, एफ ऑफ एक्स, ये भी देखे थे। सेकंड नंबर का देखे थे, आपको याद होगा, क्या याद है आपको, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये वाला भी थ्योरम देखे होंगे, जिसमें देखो इसमें स्पेशलिटी क्या है, डायरेक्ट लगाने का, डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव न्यूमरेटर में सब्स्टिट्यूशन अगर करोगे ना, तो अगर सब्स्टिट्यूशन करोगे तो मालूम है ये t ले लोगे तो ये ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा dt इंटू 1 है ना dt, तो 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ t, log ऑफ मॉड ऑफ t, t यानी क्या लिए थे, किस तरह का t लिए थे, f ऑफ x, तो log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c। और तीसरा था सेम टू सेम ऐसे ही है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, f डैश x अपॉन f ऑफ x, ये रूट में रहेगा, काय में रहेगा, ये रूट, अगर ये रूट में दिखता है आपको, दिख रहा है आपको, रूट में रहेगा तो सिर्फ इसका फाइनल आंसर चेंज होगा 2√f ऑफ x प्लस c। और इसके ऊपर आपको याद होगा हमने 4 फॉर्मूले पढ़े थे, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, याद करके बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, एक लिस्ट बनवा लो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, हाफ एंगल, एडिशन, फैक्टराइजेशन, डिफैक्टराइजेशन, अलाइड, इनकी एक लिस्ट तैयार रखो और उनको बार बार याद करो। लिमिट के कुछ फॉर्मूले उनको भी याद कर लो, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले भी याद कर लो, और धीरे धीरे इसकी भी लिस्ट बढ़ते जा रही है। इंटीग्रेशन के पहले दिन के लेक्चर में देखोगे तो फॉर्मूले मिलेंगे, दूसरे दिन भी फॉर्मूले मिलेंगे, और लगातार फॉर्मूले ही फॉर्मूले आ रहे हैं। इसकी एक लिस्ट बना लो, एक लिस्ट को अपडेट करो हर दिन उसको क्या करो, नए नए फॉर्मूले उसमें डालो और प्रैक्टिस करते रहो। 6 नंबर पे देखे थे sec x का इंटीग्रेशन, और 7 नंबर पे देखे थे cosec x का इंटीग्रेशन। चलो ओरली बता देते, इसका इंटीग्रेशन क्या था, log ऑफ मॉड ऑफ sec x, log ऑफ मॉड ऑफ sin x, और ये log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x, ओके, और ये log ऑफ मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x। इसका दूसरा और एक फॉर्मूला था log ऑफ मॉड ऑफ tan π/4 प्लस x/2, और log ऑफ मॉड ऑफ tan x/2। इस तरीके से ये 4 फॉर्मूले और ये रूल्स, इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, सीरियसली, ओके। तो चलो हम कुछ प्रीवियस एग्जाम के प्रॉब्लम लेते हैं। बेटा ध्यान देना कि अभी जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं ना, ये सब्स्टिट्यूशन बेस्ड है, और बहुत बार वो मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार जेडबलई ने पूछा है। तो जेडबलई के अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर के। तो चलो एक 2004 जेडबलई मेन 2004 में देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन आया है, sin x अपॉन sin x माइनस अल्फा। उसके पहले मैं बताया, इसके पहले क्या बताया आपको कि सब्स्टिट्यूशन की मेथड। इधर देखो सब्स्टिट्यूशन जैसे मैंने sec का पावर मान लो 8 ले लिया और यहाँ tan लिखा, ठीक है।
अब इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे? सब्स्टिट्यूशन अगर आपका डिफरेंशिएशन अच्छा होगा ना तो बहुत सही तरीके से हम इसको बना सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको बहुत परेशान करेंगे, ध्यान रखना। अब इसमें देखो कि कौन किसकी डेरिवेटिव अगर आपको डिसाइड करना है तो यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, इसका एक पावर कम करके मैंने ऐसा लिख दिया। अब देखो ये इसकी डेरिवेटिव होगी, sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x, मैं इसे जगह t ले लूंगा तो t का पावर 7 हो जाएगा, और t का पावर 7 का डायरेक्ट आंसर आएगा t का पावर 8 अपॉन 8, t मतलब sec, तो ये ऐसे आंसर बनते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ देखो इस एग्जांपल और इस एग्जांपल में डिफरेंस क्या है? इस एग्जांपल में डिनोमिनेटर है, जहां डिनोमिनेटर आया ना तो और दिक्कत पैदा करेगी, तो आप डिनोमिनेटर को एनी हाउ कैसे भी करके डिनोमिनेटर को हटाएंगे। देखो डिनोमिनेटर को हटाने के लिए अपन क्या प्लान बनाएंगे, आप तब तक सोच के रखो, क्या सोच के रखोगे? ओके, सभी को समझ रहा है ये? आपको फिर से बता दूं, आपके पास जो लाइव चैट आ रहा है उसमें आप अपनी प्रेजेंटी डालो, या तो आप ऐसी कोई सिंबल या स्पीकर उसके अंदर में पुटअप करो ताकि मेरे को समझ में आए कि आप लोग वीडियो को देख रहे हो। ओके, तो अब इस एग्जांपल में देखो 2004 का है, फिर से बता दूं कि इस टाइप के हजारों एग्जांपल वो एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पे जो डिनोमिनेटर दिया है ना, ये डिनोमिनेटर को एनी हाउ कुछ तो भी स्प्लिट करना पड़ेगा, x माइनस अल्फा और ऐसा दिया हुआ है। अभी देखो डिनोमिनेटर को मैंने अगर तुम्हारे दिमाग में आएगा इसको एडिशन फॉर्मूला लगाते हैं, बिल्कुल सही एडिशन फॉर्मूला लगा सकते हैं, मगर डिनोमिनेटर को बड़ा करके फायदा नहीं है, ध्यान रखिए। इसके बाद बहुत सारे आपको एग्जांपल दूंगा मैं। डिनोमिनेटर को छोटा करे, ये छोटा है तो छोटा ही रहने दो, उससे बड़ा नहीं करने का, उससे अच्छा कि आप न्यूमरेटर को एडजस्ट करो। जब भी आपको कोई भी इस टाइप के प्रॉब्लम आएंगे तो डिनोमिनेटर से ज्यादा ध्यान आपको न्यूमरेटर में देना है। सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता क्योंकि साइन दोनों साइन ही है, तो अभी सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता मैं। तो चलो अभी नेक्स्ट इसमें क्या करूंगा देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो डिनोमिनेटर जो दिख रहा है ना, इस डिनोमिनेटर को आप एरिया कैंसिल होना चाहिए, एडजस्ट होना चाहिए। क्या बोला? कैंसिल होना चाहिए या तो एडजस्ट होना चाहिए। एडजस्ट मतलब कुछ तो भी tan cot sec cosec का फॉर्मूला बनना चाहिए। अब मैं यहाँ पे इसको देखते हुए इसको देखूंगा, x माइनस अल्फा लिखा जैसे कि वैसे लिखा। भैया क्या ज्यादा का लिखा? x था, माइनस अल्फा था तो क्या कर दूंगा? प्लस अल्फा। दिख रहा है सभी को? x माइनस अल्फा प्लस अल्फा, ये दो टर्म आ गई, ध्यान देना। आप एडिशन फॉर्मूला लगाना, ये एक टर्म हो गई, ऐसा देख लो, ऐसा करते हैं। x माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल हो जाएंगे। अब मैं एडिशन फॉर्मूला लगाऊंगा, ध्यान दो, तो ये आ जाएगा साइन, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, साइन x माइनस अल्फा कॉस अल्फा। साइन कॉस, कॉस साइन, याद होगा आपको? कॉस x माइनस अल्फा साइन अल्फा डिवाइड बाय साइन x माइनस अल्फा। एस यानी साइन, सी यानी कॉस है। चलो अब अलग अलग डिवाइड कर दो, अलग अलग डिवाइड करोगे तो क्या मतलब किस तरीके का बनेगा? 2004 जेडब्ल्यू प्रीवियस एग्जांपल इसके पहले पूछा है। इधर देखो, ये इसको डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। बात बन गई? बात बनी ना? हमको कोई भी हालत में डिनोमिनेटर को यहां से कट करना है या तो इसको कॉट साइड में एडजस्ट करना है। ठीक है, तो ये कॉस अल्फा बचेगा, सिंगल कॉस अल्फा बचेगा, और यहां क्या हो जाएगा? यहां डिवाइड करेंगे तो कॉस बाय साइन कॉट, तो कॉट अल्फा और फिर कॉट x माइनस अल्फा आएगा, और ये साइन अल्फा तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिया, साइन अल्फा को बाहर कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x था। चलो कॉस अल्फा फिर से कांस्टेंट है, बाहर आएगा, और कॉस अल्फा बाहर आया तो अंदर क्या बचा? क्या बचेगा? 1, और 1 का इंटीग्रेशन x, तो कॉस अल्फा x, मतलब एक की वैल्यू कॉस अल्फा है, एक की वैल्यू कॉस अल्फा कितने जगह? तो एक ही तो जगह दिख रही, मतलब यहां से आगे नहीं भी बनाए तो भी आपको आंसर मिल गया, मतलब आपका आंसर डेफिनेटली फर्स्ट आएगा। ठीक है, आप भी अगर पहले अगर बनाते हो तो आप अपना यहां से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आंसर चैट बॉक्स में डाले और बताए कि सर मेरा फर्स्ट आया, मेरा सेकंड आया, थर्ड आया,
तो आप मेरे पहले अगर आपका आ जाता तो और इससे अच्छी बात क्या होगी। इसको बहुत अच्छा करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री परफेक्ट होना जरूरी है। इंटीग्रेशन परफेक्ट, उसके पहले ट्रिग्नोमेट्री परफेक्ट करो, उसके मिनिमम फॉर्मूले तो भी अच्छे से करो। अच्छा, यहाँ कॉट का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट बता दो। साइन अल्फा, कॉट का इंटीग्रेशन यहाँ लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस अल्फा और ये प्लस सी। इस तरीके से ये a की वैल्यू है बेटा, इसको कंपेयर करते तो, और ये y की वैल्यू है, b की वैल्यू है, तो आंसर कौन सा आया, फर्स्ट। क्लियर हुआ। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, JEE 2004। ओके, साइन x अपॉन साइन x माइनस पाई बाय 4। इसके पहले यहाँ अल्फा था, याद करो, अल्फा था, वही रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। और ये √2 लगा दिया, तो आपके लिए होमवर्क रहेगा इसका आंसर। इसके पहले जो अपन ने मतलब एग्जाम्पल बनाए, उस एग्जाम्पल में सिर्फ नई चीज क्या है, यहाँ √2 और ये पाई बाय 4। तो ये दो बातें आपको ध्यान से देखना है और सॉल्व करते समय इसको दोनों को देखते हुए आंसर निकालो। मैं आंसर इसलिए नहीं लिखा कि आप आंसर निकालो और फिर मेरे को इसका मैसेज करके भेजो कि ये आंसर आया, लिख के भेजो, जैसा भी आपको एडजस्ट होगा। ओके, हाँ नेक्स्ट देखो, JEE 2004 का ही क्वेश्चन है ये। 1 अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, ये यहां पे माइनस लगा हुआ है, ऊपर में 1 है, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। cos माइनस साइन को एक बनाना, एक टर्म, सिंगल टर्म बनाना, सिंगल रेशियो बनाना बोल तो चलेगा। दो रेशियो है क्या नहीं, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन है, तो दोनों को क्या करना है, सिंगल रेशियो बनाना। सिंगल रेशियो बनाने के लिए ये डिफरेंशिएशन भी आ सकता है, कहीं भी लिमिट में भी आ सकता है, ऐसा इसका लिमिट निकालने के लिए आ सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस cos x माइनस साइन एक्स को सिंगल रेशियो बनाना पड़ेगा, cos x माइनस साइन एक्स। देखो मैं कैसा करता हूं, √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से डिवाइड किया, क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से डिवाइड किया। अब होगा क्या, 1/√2 मतलब cos साइन पाई बाय 4 होता है कि नहीं। तो मैंने इसके जगह लिख दिया साइन पाई बाय 4 इंटू कॉस एक्स माइनस, हाँ बोलो इसके जगह क्या लिख सकता हूं, यहां साइन लिख दिया, तो यहां लिख देते cos पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स। ओके, अगर मैंने यहाँ cos लिखा तो थोड़ा सा आंसर चेंज होगा, और आंसर देख के भी हमको यहाँ पे ये करना। अगर मैंने यहाँ cos लिखा तो भी चलेगा, यहाँ cos लिखा तो भी चलेगा, और यहाँ फिर साइन। तो एक क्वेश्चन के दो आंसर इंटीग्रेशन हो सकते हैं, मेथड चेंज आंसर चेंज, पर ये इसको देखते हुए हमको वहां पे एडजस्ट करना है, आंसर लाना है। अगर इससे नहीं आया तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, यार यहाँ चेंज करना पड़ेगा। ये जो दिख रहा है ना cos x माइनस साइन एक्स को एक रेशियो बनाओ, बस कुछ मत करो। कोई भी फॉर्मूला, एडिशन फॉर्मूला लगा के ट्रिग्नोमेट्रिक रूल से हमको एक फॉर्मूला बना। चलो एडिशन फॉर्मूला लगाएंगे, cos a cos b sin a sin b, बोलो cos माइनस तो प्लस आता है x प्लस पाई बाय 4, याद आया होगा कुछ फॉर्मूला। अब ये cos x माइनस साइन एक्स की वैल्यू मैंने इतनी ला दिया, तो यहां रख देता हूं इंटीग्रेशन 1/√2 cos x प्लस पाई बाय 4 dx। 1/√2 को बाहर कर दो, 1/cos कितना होगा, sec x प्लस पाई बाय 4। हो गया। यही तो मैं चाहता था कि ये दोनों जो सब्ट्रैक्शन दिख रहे हैं, दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिख रहे हैं, उनको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कन्वर्ट करूं। एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कन्वर्ट हो गया तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। यही तो दोनों करना है अपने को। यहाँ करना क्या है, 1/√2 क्या आया, सेक का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला है log ऑफ मॉड ऑफ, बोलो log ऑफ मॉड ऑफ पाई बाय 4 प्लस x/2, पाई बाय 4 प्लस इसका x/2 यानी x/2 प्लस इसका करोगे तो पाई बाय 8 आ जाएगा, पाई बाय 8 बराबर है। अब पाई बाय 4 और पाई बाय 8
इसको लिखोगे तो कैसा आएगा, ये तो आंसर तो आ चुका है लगभग लगभग। यहाँ tan लगाएंगे log ऑफ mod ऑफ tan, 1/√2 log ऑफ mod ऑफ tan x/2, x/2 है क्या, हाँ x/2 तो है। अभी 3π/8 आता है, π/4 और π/8 करोगे तो 3π/8 आता है। इस तरीके से कौन सा आंसर आया, मॉड क्लोज फर्स्ट वाला ही है। ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी JEE का भी प्रीवियस क्वेश्चन भी देखेंगे तो बड़े इजीली बना सकते हैं। बस हमारे दिमाग का जो कंसेप्ट है क्लियर होना। फिर से देख लो, इसके पहले वाले प्रॉब्लम में बताया था ये यहां से हटना चाहिए, यहां पे भी वही बात बोला मैंने, यहां से ये हटना चाहिए। ठीक है, ये हटेगा तभी तो फॉर्मूला बनेगा, और हटाने के लिए क्या करोगे, हटाना है मिटाना नहीं है। मतलब यहां से दोनों को, ये जो cos x माइनस sin x को एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाया तो फॉर्मूला बन गया। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से मतलब रिपीट किया है। हाँ बेटा देखो 2007 इसके पहले जो क्वेश्चन आया था उसी का डुप्लीकेट है ये, सेम है सेम। देखो cos x प्लस √3 sin x, ये दो टर्म दिख रही, इसको एक बनाना, वहां पे 1 1 था इसलिए 1/√2 से डिवाइड किए। वो पाइथागोरस वाला कंसेप्ट याद आ रहा होगा आपको, ये 1 है ये √3 है, तो ये कितना होगा 3 और 1 4, तो ये 2 आएगा। ठीक है, पाइथागोरस वाले कंसेप्ट से आप उसको यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट रेशियो बनाने का, उसके हिसाब से फिर आपको cos और sin एक कोई ना कोई इसमें जाएगा, सेक में जाएगा, क्योंकि यह tan है, log ऑफ mod ऑफ tan, या कोसेक में जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको होमवर्क, इसके पहले वाले एग्जाम्पल को देख के इसको बनाना। ठीक है, आप फिर से बता दो एक बार कि आपके पास जो लेक्चर चल रहा है उसमें आप अपनी प्रेजेंटी डालो, समझ में आए कि आप मतलब इस वीडियो को देख रहे हो। अब नेक्स्ट देखो, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है 2019 का, 2019 का, सेक का पावर 2/3 कोसेक का पावर 4/3। देखने पे डर लगेगा पर डरने का नहीं, दिखते हैं बहुत बड़े बड़े है ना, ये सिर्फ देखने के थे। इसके बाद और एक लूंगा तो वो तो इससे भी बड़ा है, देखने के बड़े बड़े हैं, मगर जैसे बोलते ना कि हाथी के दांत देखने के होते है ना, खाने के कुछ अलग रहते, तो यहाँ पे भी वो कहावत सच निकलती है। अब सेक और कोसेक इन दोनों को ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला नहीं डायरेक्ट है, तो अपने काम करते इसको साइन कॉस में चेंज करते। साइन कॉस में चेंज करने पे दिखेगा कैसा, ठीक है, सेक को cos 2/3 और ये क्या हो जाएगा, कोसेक मतलब साइन मतलब 4/3 x dx। दिख रहा है क्या सबको, कुछ नहीं किया मैंने, सेक का मतलब 1/cos और कोसेक का मतलब 1/sin, याद आया। अरे cos मतलब 1/cos यानी सेक, 1/sin यानी कोसेक, कुछ नहीं किया, साइन cos में चेंज किया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ये जो पार्ट इसको tan बनाते हैं, साइन को tan बनाने के लिए cot से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम डिवाइड करते हैं। चलो डिवाइड करेंगे किससे, ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड करना पड़ता है ना, 1/cos 4/3x और यह आ जाएगा cos का पावर 2/3 साइन का पावर 4/3x डिवाइड बाय क्या किया मैंने, cos का पावर 4/3x से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से देखो आपको समझ में आ जाएगा, साइन बाय cos क्या होगा, tan, साइन बाय cos क्या हो गया, tan, तो tan का पावर 4/3। ठीक है, सबको दिख रहा है, साइन बाय cos क्या हो गया, tan। अब ये देखो, ये जो 1/cos था मतलब यहां तक, ये यहां आता, cos का पावर 2/3 और cos का पावर 4/3, बेस सेम है तो उनका एडिशन हो जाएगा, उनका एडिशन होगा तो कितना है, 4 और 2 6, 6/3 यानी cos स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, cos स्क्वायर। यहाँ पे बाजू में करके दिखाता हूं, इधर देखो, ये cos का पावर कितना था 4/3 और इस cos का पावर कितना था 2/3, ये मल्टीप्लाई होंगे, 4 और 2 6, 6/3 यानी 2 आया 2, तो ये आ गया 1/cos स्क्वायर में क्या हो गया बेटा, sec x स्क्वायर। अरे ये sec x स्क्वायर हो गया, और ये tan, ऐसा लिख सकता tan x का होल पावर 4/3। अब तो बात बन गई, देख लो,
sec स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है? sec स्क्वायर किसका डेरिवेटिव बोलो? sec स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है? tan x का। चलिए आंसर रहने तो अभी sec स्क्वायर का डेरिवेटिव tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर तो मेरे को पुट कर दूंगा यहाँ पे। tan x के जगह अगर मैंने t पुट किया तो sec स्क्वायर x dx यानी dt हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम कैसा हो गया देखो, 1/t का पावर 4/3 dx, क्योंकि sec स्क्वायर ds की जगह क्या लिखा मैंने? t। अब देखो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला, हो गया। t का पावर 4/3 ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -4/3। अब तो कुछ जा रही नहीं ना, विथ रेस्पेक्ट टू t है, विथ रेस्पेक्ट टू t। याद करो इसका इंटीग्रेशन t का पावर n का n+1/n+1, तो ये आ गया 4/3 + 1 डिवाइड बाय 4/3 + 1, है ना। 4/3 + 1 कितना होता है? 4/3 + 1 -1/3, -1/3। ये ऊपर गया, ये भी 1/3 रहेगा, -1/3 ऊपर गया तो -3 t का पावर -1/3 + c। t यानी क्या था? t यानी tan, -3 tan का पावर 1/3 x + c ये लिखा होता। मतलब कौन सा आंसर है? कौन सा आंसर है? सेकंड वाला, क्योंकि मेरे को क्या पुट करना पड़ेगा? 3 tan x का पावर 1/3 + c। क्या किया मैंने? साइन कॉस में बदल दिया। साइन कॉस में बदलने से उसको tan बनाने के लिए किया। डिवाइड क्यों किया? रीजन बता रहा हूं। tan बनाऊंगा तो अपने आप कुछ ना कुछ तो मेरे को डेरिवेटिव मिल जाएगी। तो tan बनाया तो tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर है, पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूशन किया और इस तरीके से मेरा आंसर आ गया। ठीक है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो बेटा 2019 जेडबलई मेन का क्वेश्चन है 2019। इंटीग्रेशन x रूट के बाहर है, फिर देखो रूट के अंदर में कितनी बड़ी बड़ी टर्म लिख रहा है। इतनी बड़ी बड़ी टर्म जो लिख रहे हैं ये, मगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करना। इधर देखो मैं कैसे बताता हूँ। ये लिख दिया तुम्हारा, इसको छोटा सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए अलग से लिखता है, पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ये साइन 2 साइन, इसको थीटा मान लिया थोड़ी देर। ठीक है, रिप्लेस किया, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो। ये साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा प्लस है नीचे। फिर से देखो 2 साइन थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल सही, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आया समझ में? ये प्लस था, कुछ नहीं, मेरे पहले आप भी बना सकते हो अगर आपको फॉर्मूले से याद है तो। कुछ डायरेक्ट से मिल रहा है यहाँ पे साइन थीटा यहाँ पे भी है, मतलब कॉमन निकालेंगे तो कैंसिल ही हो जाएगा। 2 साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 2 साइन थीटा बचता क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा, ये कैंसिल। अब 2 साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला याद करो, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2019 जेडबलई, अभी मतलब 2 साल पहले ही। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 कैंसिल, कितना बचा? tan स्क्वायर थीटा बाई 2। कितना बच गई? tan स्क्वायर, रूट के अंदर में भी जाएगा, वो रूट के अंदर में जाएगा। अगर मैं इसको रूट ले लूंगा तो देखो tan स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा यानी क्या लिए थे, क्या रिप्लेस किए थे? थीटा यानी x स्क्वायर माइनस 1, थीटा यानी x स्क्वायर माइनस 1। तो आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनता क्या है? देखो ये x जैसी कैसे रहेगा, रूट के अंदर में tan स्क्वायर थीटा, थीटा यानी x स्क्वायर माइनस 1 बाई 2। ऐसा आ गया, शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया। रूट से बाहर लाओ उसको, रूट से बाहर लाए तो ऐसा दिखेगा x स्क्वायर माइनस 1 बाई 2। अब देखो बहुत इजी हो गया, बड़ा वाले को छोटे फॉर्मेट में लाए, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो ले ही नहीं सकते। कभी भी ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री हो, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथम को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना। सिंपलेस्ट फॉर्म, फिर छोटी छोटी ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी हो सकते हैं। इसके पहले देखो मैंने जितने भी एग्जांपल बताया सब जगह सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया है। ये 2019 जेडबलई मेंस का क्वेश्चन में भी सिंपलेस्ट फॉर्म लाया है। अब देखो ये जो है यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट रूल का प्रॉब्लम तो है नहीं,
मगर एक बात ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन है, इसकी डेरिवेटिव है ये, यानी अगर मैंने पुट कर दिया x² - 1/2 के जगह t, है ना, तो ये 2 उधर गया तो कितना हो जाएगा, 2t, बराबर है। अब मैंने अगर इसको डिफरेंशिएट किया तो 2x dx = 2 dt, कैंसल, x और dx ये रिप्लेस हो जाएंगे इंटीग्रेशन के अंदर में, x और dx की जगह क्या आएगा, dt आ जाएगा, और ये हो जाएगा tan t, क्या आएगा, tan t, और tan t का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है आपके पास, तो क्या है, log ऑफ mod ऑफ, log ऑफ कुछ रह गया कि इधर देखो 2 अगर कुछ सब कट गए, सभी कैंसिल हो गए, कोई कुछ भी नहीं बचा है, तो log ऑफ mod ऑफ sec आएगा कि नहीं, log ऑफ mod ऑफ sec, और t क्या था, x² - 1/2 प्लस c, ओके, याद रहेगा, बहुत सिंपल था, आप बना सकते हो, फॉर्मूले पूरे याद करने का, मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए डबल एंगल का फॉर्मूला लगाया, डबल एंगल का फॉर्मूला, ठीक है, समझ में आया। देखो जेडब्ल्यू में और मल्टीपल आंसर वाले भी क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल आंसर में देखो ये तो फाइनल आंसर हो गया, सिंगल करेक्ट आंसर है ये, अगर लॉग में देखे होंगे, अगर मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया, 3 लगाया और यहाँ 1/3 कर दूंगा, ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने देखे होंगे ये 3 यहाँ आता है तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल करेक्ट आंसर। वो पहले वाला भी सही था, ये वाला भी सही है, अगर यहाँ कुछ भी लगा दूं 5 और 1/5 तो ये भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल करेक्ट आंसर में इस टाइप से कुछ भी मतलब लॉगरिथम के रूल्स, ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स लगा के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 2019 का है ये, इसके बाद का, हाँ बेटा इधर देखो, दिख रहा है आपको, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर देखो कितना बड़ा है। अब इतने बड़े डिनोमिनेटर को कैसे एडजस्ट करोगे, मगर बहुत सिंपल तरीके से सोचना, ये डिनोमिनेटर को एनी हाउ एक टर्म बनाने का सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करता क्या है, रिड्यूस करता है, कुछ नहीं करता। आप पहले इसके बारे में सोचते रहो कि क्या क्या कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इधर देखो, यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर, ये दो टर्म में अपन साइन स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं, और यहाँ देखो यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर, तो ये दो टर्म में कॉस स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। मतलब कॉमन अगर निकाले तो आपका प्रॉब्लम तो में थोड़ी जगह कम लगने से इसलिए शॉर्ट में, तो साइन और एक कॉस स्क्वायर ऊपर, यहां से अभी बताया साइन स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं तो अंदर में बचेगा, इसके पावर कितने कम हो जाएंगे, 2, तो 3 बचेगा, साइन क्यूब कॉस क्यूब, और वहां से अगर कॉमन निकालते हैं ना कॉस स्क्वायर, तो साइन क्यूब कॉस क्यूब, यही बचेगा, होल स्क्वायर के अंदर है, ध्यान रखें होल स्क्वायर के अंदर है। अब ये दोनों टर्म कॉमन है तो ये एक ही ब्रैकेट में आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होगा 1, तो हट जाएगा, तो एस सी स्क्वायर स्क्वायर यहाँ बचेगा क्या, ये बच जाएगा का स्क्वायर। अब आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको tan बनाना है, डिनोमिनेटर में tan, तो tan बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा ये सोचो, ओके। सोचने के बाद आप अगर ये आपने रिड्यूस कर दी, यहां तक तो मैंने बता दिया, ठीक है। आप अगर tan बनाने के लिए इसके नीचे cos आना चाहिए, इसके नीचे cos कब आएगा, जब इसका पावर 3 रहेगा, 3 रहेगा मतलब स्क्वायर के अंदर जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर इसका, सी क्यूब का स्क्वायर है, सी का पावर 6, तो ऊपर नीचे डिवाइड कर देना, हिंट बता दिया, डिवाइड बाय सी का पावर 6, तो अपने आप बाद में पुट करना पड़ेगा tan इसकी जगह t पुट कर देना, अपने आप वहां डेरिवेटिव रहेगी। ये जेडब्ल्यू 2018 का प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ आंसर भी लिख दिया मैंने, ठीक है, आप इसको कंप्लीट कर लो। अब हम देखते हैं 2016 का प्रॉब्लम, 2016, अगर अभी तक आपने प्रेजेंट ही नहीं डाले होगे लाइव चैट बॉक्स में तो अपनी प्रेजेंट ही डालो, ओके। हाँ अब देखो ये 2016 का प्रॉब्लम, ये अभी तक मैंने पूरे ट्रिग्नोमेट्री बताया, अलजेब्रिक की बात, ऐसे टाइप की कोई भी प्रॉब्लम दिखे, बहुत बार रिपीट हुई है, इसके बाद भी बताऊंगा मैं 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही दिखेंगे।
यहाँ पे कुछ नहीं करना, एक बात ध्यान रखना, यहाँ जितना भी x का पावर बड़ा रहेगा ना उसको कॉमन निकाल लेना। यानी यहाँ x का पावर कौन बड़ा है, 5, तो 5 अगर मैंने बाहर निकाला यहाँ पे तो देखो ये दिखेगा कैसे, x का पावर 5 बाहर, तो यहाँ बचेगा 1। यहाँ अगर x का पावर 5 बाहर निकला तो इसके नीचे x का पावर 5 बच जाएगा, तो x का पावर -2, ठीक है। और यहाँ पे 1/x का पावर 5 यानी x का पावर -5, कॉमन निकालते तो आता ही है आपको। ऊपर में मैंने कुछ किया ही नहीं, 2x का पावर 12, 5x का पावर 9। ओके, अब ये x का यहाँ होल क्यूब है, होल क्यूब है, इसका भी ध्यान रखना है आपको, होल क्यूब का। अब ये इसका भी होल क्यूब होगा और इस ब्रैकेट का भी होल क्यूब होगा, तो इसका होल क्यूब होगा तो क्या होगा 50, x का पावर क्या हो जाएगा 50, x का पावर 50, 1 प्लस x का पावर -2, x का पावर -5 होल क्यूब अलग अलग कर दिया, 2x का पावर 12, 5x का पावर 9। अब बेटा देखो ये जो पावर दिख रहा है ना x का पावर, तो इसको भी डिवाइड होगा, इसको भी डिवाइड होगा, तो दोनों को डिवाइड होगा तो कैसे आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना दिखेगा, 12 - 15 -3। ओके, गेम फिनिश। ये -6 और 1 प्लस x का पावर -2, x का पावर -5 का होल क्यूब। आ गया वही सब्स्टिट्यूशन। अब देखो 1 का डेरिवेटिव कितना होता है, 0, तो यहाँ है x का पावर -2 का इंटीग्रेशन -2 x का पावर -3, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर की पूरी डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो आपका इंटीग्रेशन ऐसा बन जाएगा, इसके जगह पुट करना, इसके जगह क्या पुट करोगे, पुट 1 प्लस x का पावर -2 प्लस x का पावर -5 इक्वल टू t पुट कर देना। तो ये जो ऊपर का जो दिख रहा है ना 2x का पावर -3, 5x का पावर -6, ये बन जाएगा आपका dt। तब जाके आपका इंटीग्रेशन का क्या बन गया, देखो t का पावर 3 ऊपर गया तो -3 dt, अब t का पावर -3 का इंटीग्रेशन -3 + 1 डिवाइड बाय -3 + 1, मतलब यहां देख लो t यानी कितना हो जाएगा -2, 1/2 t का पावर -2, 1/2, अब इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/t का पावर +2। t कितना था, t कितना था ये वाला 1 प्लस x का पावर -2 x का पावर 5, ये t था क्या नहीं, तो उसको t को हम एक काम करते हैं वहां पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा t यानी कितना देख लो, t यानी 1 प्लस x का पावर -2 x का पावर -5, इसको अगर मैंने रिड्यूस किया 1 प्लस 1/x² ऐसा किया, मतलब ये -2 को शिफ्ट करते हैं इंडाइसेस के रूल से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा x का पावर 5 एलसीएम, ये आ जाएगा x का पावर 5, यहाँ आएगा x³ और यहाँ आएगा 1, ठीक है, बराबर है। अब इसका क्या था, यहाँ देख लो t² है ना, t² कर देते तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये भी स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है ना। t अपना इंटीग्रेशन का आंसर क्या है 1/t², तो 1/t² करेंगे, आंसर देखो -1/2 1/t² + c, मतलब ये 5 गुना तो 10 ऊपर जाएगा, ये -1/2 ये तो रहेगा ही, दिख रहा है दोनों जगह, 1/t², इसका रेसिप्रोकल कर लो, स्क्वायर करो x का पावर 10 और ये टर्म नीचे आ जाएगी, आया आंसर x का पावर 10 अपॉन x का पावर 5 x³ + 1 का होल स्क्वायर। ओके, इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या आंसर ला ली, दिख रहा है सभी को, है ना। ये t² निकाला था 1/t², इसको उल्टा, ये नीचे जब ऊपर जाएगी ऊपर वाले नीचे आएगी, तो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो जेडबल मेंस का क्वेश्चन है, इस तरीके से जो भी अलजेब्रिक में आएगा आपको डिनोमिनेटर में जो x का हाईएस्ट पावर रहेगा ना उसको कॉमन निकालना है, ये दिमाग में याद रखना, ठीक है। तो चलो इसके जैसा सेम एक एग्जांपल आया हुआ देखते हैं।
अब बेटा इधर देखो, यहाँ पे जो हमने जो आंसर लाए माइनस प्लस में से, देखो इसकी जो डेरिवेटिव लिए थे, इसकी जो डेरिवेटिव आएगी माइनस और ये भी माइनस आएगी, अपन ने प्लस लिखे, अगर माइनस को कॉमन निकाले तो ये प्लस हो जाएगी, मतलब माइनस कॉमन आएगा, वो ये वाला माइनस आने की वजह से जो फाइनल आंसर में जो माइनस आया था ना वो सब प्लस हो जाएंगे, प्लस वाला मतलब आंसर अपना कौन सा आएगा इसमें, सेकंड। जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम लिखेंगे तो आपको याद रखना है x का पावर 5 कॉमन निकालना है, मतलब x का पावर 5 में जो भी हाईएस्ट पावर रहेगा यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर में अलजेब्रिक में, वो वाला पावर को आपको कॉमन निकालना है। उसके बाद आपको अपने आप डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लिखेगी और फिर सब्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम समझा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके स्टूडेंट, इधर देखो JEE 2015 मेंस में ये क्वेश्चन देखो, इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही रिपीट किया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, -1 प्लस x का पावर 4 का होल पावर 1/4 अपॉन x। ये आप वेरीफाई करके देखना, हालांकि ये बुक से लिखा हुआ आंसर है, ये आता कि नहीं आता, नहीं आएगा तो मेरे को बताना कि इसमें क्या चेंजेस आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कि मैंने अभी बताया कि ब्रैकेट में जो होल पावर बड़े पावर के अंदर जो रहेगा, मतलब x ये जो दिख रही टर्म है, इसमें आपको सबसे बड़ा पावर जो रहेगा उसको कॉमन बनाना है, मतलब x का पावर 4 को कॉमन निकालना है। x का पावर 4 कॉमन निकलेगा ना तो आपका इंटीग्रेशन कैसा दिखेगा, x का पावर 4 कॉमन निकला तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा ऐसा 3/4 होल पावर है ना, 3/4 होल dx। अब इसके भी पावर में 3/4 आएगा और इस ब्रैकेट के पावर में भी 3/4 आएगा, तो 4 इसका कैंसिल, तो बचेगा 3 1 अपॉन x स्क्वायर x क्यूब 1 प्लस x का पावर -4 का होल पावर 3/4। ठीक है, अब देखो 3 2 5, यहां से कट गए तो ऊपर में पड़ेगा वो तो x का पावर -5। ओके, अब देखो इसकी डायरेक्ट डेरिवेटिव है क्या नहीं, बराबर है, ये बराबर इसको पुट करने का 1 प्लस x का पावर -4 इक्वल टू t पुट कर दी तो आपको फाइनल आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा ये। ठीक है, करके देखोगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम जाएगा नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, फिर हम नए नए एग्जाम्पल लेके आएंगे JEE के। तो आपको यहाँ पे मैं 2 आपको होमवर्क दे रहा हूँ। सबसे पहली बात कि आप पहले तो अपने ट्रिग्नोमेट्री को परफेक्ट करें, अपने पूरे फॉर्मूले रूल्स को परफेक्ट करें, अगर वो परफेक्ट होंगे तो आप अच्छे से बना सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री में वही बताया, डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखी रहती है उसको एक रेशियो बनाने की कोशिश करना, और यहाँ पे अलजेब्रिक में क्या करना, जो बड़े पावर के अंदर में रहता है वहां से कॉमन निकालना, तो अपने आप तुमको कुछ ना कुछ यहाँ डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। ठीक है, ओके बाय।